हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम निरसन के नियम पर ही आधारित प्रश्न लिए हैं। जैसे अब है क्वेश्चन e की पावर 2x 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x, ये कई बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है 1 प्लस कास 2x। तो प्यारे बच्चों e की पावर 2x है। अब एफ एक्स नहीं, यहाँ पर एफ एक्स एफ डैश एक्स नहीं है, तो उसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब जैसे ऊपर तो 1 प्लस साइन 2x है, नीचे हम लिख सकते हैं कास 2x का सूत्र 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। एक से एक कट गया, e की पावर 2x 1 प्लस साइन 2x बटे 2 कास स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिए, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। e की पावर 2x 1 बटे 2 कास स्क्वायर एक्स, और साइन 2x सूत्र होता है 2 साइन एक्स कास एक्स बटे 2 कास स्क्वायर एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कास से कास कट जाएगा एक घात, इसका 2 से 2, e की पावर 2x क्या हो जाएगा कास उल्टा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा tan x। अब इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि tan x का अवकलन क्या है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ बटे 2, तो यहाँ क्या दे रहा है, इसका गुणांक 2x है ना। लेकिन कैसे आएगा इसको हम लिख सकते, इसका आंसर आएगा e की पावर 2x इंटू tan x। अब इसको क्या करें, अंदर गुणा करें, e की पावर 2x सेक स्क्वायर 2x बटे 2 और e की पावर 2x tan x dx। अब हम जानते हैं tan x का समाकलन सेक स्क्वायर x होता है, ये सेक स्क्वायर x होना चाहिए। तो इसको समाकलन करेंगे, इसको इसी तरह रहेंगे, तो 1 बटे 2 इसको लिख लीजिए e की पावर 2x सेक स्क्वायर x dx। अब इसमें tan x को पहला, इसको द्वितीय, तो पहला फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों डी डी एक्स, tan x पहला फलन का अवकलन, फिर e की पावर 2x dx, अब पूरे का dx। तो 1 बटे 2 e की पावर 2x सेक स्क्वायर x dx। अब इसका बताए थे कल हमने कि 2x गुणांक 2 है, तो गुणांक इसमें बटे में हो जाता है tan x, e की पावर 2x का e की पावर 2x, tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x 1 बटे 2 e की पावर 2x dx। देखिए प्यारे बच्चों ये कट गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 बटे 2 tan x e की पावर 2x प्लस c, यही इसका आंसर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन इसी तरह है, e की पावर 2x है, 1 माइनस साइन 2x है और 1 माइनस कास 2x, केवल माइनस का हेर फेर है इसमें। तो e की पावर 2x अब क्या हो जाएगा इसमें 1 माइनस साइन 2x, इसे रह दीजिए। अब नीचे कास 2x का इस तरह सूत्र लगाइए कि 1 हट जाए, तो 1 माइनस कास 2x का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, e की पावर 2x 1 माइनस साइन 2x dx बटे माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक से एक कट गया प्यारे बच्चों। v की पावर 2x
इसको अलग अलग करिए, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, इसमें सूत्र लगाइए 2 साइन एक्स कास एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इससे एक घात काट दीजिए, e⁻2x 1/, इसको साइन को उल्टा कर दीजिए, 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा कास एक्स बटे साइन काट एक्स। अब इसको अंदर गुणा करिए तो e⁻2x 1/2 बाहर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस e⁻x काट एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन करिएगा, एक कट जाएगा, इसीलिए इसका निरसन नियम लागू है, इसमें सही डालो। तो 1/2 e⁻2x कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ माइनस चिन्ह है तो बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, पहला फलन पहला ही मानेगा, इसको दूसरे मानेंगे आएगा, माइनस डी एक्स काट एक्स, और e⁻2x है, यहाँ गलती लिखा है, तो 1/2 e⁻2x कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ हो जाएगा 1/2 काट एक्स e⁻2x, काट के समाकलन माइनस कोसेक प्लस हो जाएगा, 1/2 e⁻2x dx कर दीजिए हम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गए हमने, माइनस 1/2 ब्रैकेट खोलिए, माइनस अंदर गुणा करिए, इससे कट जाए तो इसका आंसर आएगा 1/2 काट एक्स e⁻2x। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी ये पीजीटी में पूछा गया था, क्वेश्चन है x² + 1 इंटू e⁻x बटे x + 1 का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों, इस तरह क्वेश्चन हो तो ऊपर x² + 1 इसको हटाना है किसी तरह। अब हटेगा कैसे? अब इसको हम लिख सकते हैं x² - 1 + 2 x + 1 का होल वर्ग। दो में एक घटाएंगे तो एक ही आएगा, हम खत्म हो गए हैं। तो अब इसको अलग अलग कर दीजिए, x² - 1 बटे x + 1 का होल वर्ग प्लस 2 बटे x + 1 का होल वर्ग इंटू e⁻x dx। अब इसका गुणनखंड करिए, x + 1 x - 1 बटे x + 1 का होल वर्ग, और 2 बटे x + 1 रहने दीजिए। इसमें गुणा भाग करेंगे तब तक जब तक इसका मतलब ऊपर केवल एक बचे, तो इसका काट दीजिए तो एक घात बढ़ गया। अब बचा क्या है, x माइनस, तो इसमें फिर जो है +1 - 2 कर दीजिए। चूंकि यहाँ x -2 में -1 घटाएंगे तो -1 आएगा। अब इसको फिर अलग अलग कर दीजिए, x + 1 बटे x + 1 - 2 बटे x + 1, और यहाँ e⁻x लिखना भूल गए हैं, गर्मी है प्यारे बच्चे।
एक्स प्लस वन हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन का होल वर्ग इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब इसको गुणा करिए समाकलन को, तो यहाँ तो ई की पावर एक्स डी एक्स, यहाँ माइनस टू बटे एक्स प्लस वन, यहाँ माइनस ई की पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस दो ई की पावर एक्स प्लस वन का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों, अब देखिए एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, माइनस भले लेकिन कट जाएगा, अभी दिखाते हैं, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अब दिखा दे रहे हैं ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स से समाकलन होगा। अब माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं, दो बाहर लिख दे रहे हैं, ई की पावर एक्स प्लस वन के घाते माइनस वन डी। इसी प्रकार माइनस दो, ब्रैकेट यहाँ लगा दे, माइनस दो ई की पावर एक्स प्लस वन के होल वर्ग माइनस टू, ये हो जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे, वो कट जाएगा। पहला फलन इसमें जो है इसको मानेंगे और इसको द्वितीय फलन। अब एक चीज़ हम यहाँ डायरेक्ट अभी करेंगे, जैसे इसका अवकलन क्या होगा, डी डी एक्स घाते माइनस वन, इतना हम टी मान ले रहे हैं, डी डी टी घाते माइनस वन, डी डी एक्स प्लस वन, तो माइनस एक टी घाते माइनस दो, वन प्लस जीरो, तो कुल मिलाकर माइनस एक बटे टी स्क्वायर आएगा, मतलब माइनस एक बटे एक्स प्लस वन का होल वर्ग। इतना जानकारी आप लोग को होना चाहिए। अब क्या करें, इसमें सूत्र लगाइए। पहला फलन एक्स घाते वन माइनस वन ई की पावर एक्स समाकलन, फिर माइनस पहला फलन और एक्स घाते माइनस वन डी एक्स का अवकलन, फिर ई की पावर एक्स का समाकलन, फिर पूरे के डी एक्स। इसको इसी तरह लिख लीजिए। यहाँ जो है ब्रैकेट लगा दीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं इधर। अब ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस एक्स प्लस वन घाते माइनस है, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स से होता है। अब यहाँ लिखा रहे थे अभी इसका समाकलन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस ई की घाते यहाँ एक प्लस टू होना चाहता, यहाँ प्लस टू होना चाहिए था, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वन के घाते माइनस टू ई की पावर एक्स डी एक्स, और प्लस टू ई की पावर एक्स प्लस वन घाते माइनस दो डी एक्स, तो ई की पावर एक्स, अब माइनस दो को अंदर गुणा करिए टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स बटे एक्स प्लस वन। अब माइनस दो गुणे एक्स प्लस वन घाते माइनस दो ई की पावर एक्स डी एक्स, अब प्लस टू ई की पावर एक्स प्लस वन घाते माइनस टू, इससे कट जाएगा। यहाँ प्लस दो कर लेना यहाँ प्यारे बच्चों। अब जिसको ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए इसमें, तो एक बटे माइनस टू बटे एक्स प्लस वन, प्लस सी कर दीजिए, लासा ले लीजिए एक्स प्लस वन माइनस टू बटे एक्स प्लस वन, एक पावर एक्स इसमें घटाएंगे तो एक्स माइनस वन बटे एक्स प्लस वन प्लस सी, यही इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों।
अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, log 1/log x -1/log x का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो log x घाते -1 dx, यहाँ log x घाते -2। अब बताए थे log x का समाकलन कैसे करते हैं, एक गुणा करके सदा दो फल उसको दूसरा फलन मानते हैं। एक गुणे इतना, इसको इसे रहने दीजिए। पहला फलन log x घाते -1, फिर क्या करेंगे, एक dx माइनस डी डी एक्स log x घाते -1, फिर एक dx पूरे के dx। इसको क्या है, इसे रहने दीजिए। अब इसको 1/log x लिख सकते हैं, एक dx का मतलब x समाकलन हो गया। अब इसमें कैसे करेंगे, अलग समझा दे रहे हैं। इतने बराबर t मान लेंगे, डी डी टी की घाते -1 डी डी एक्स log x। इसका होगा -t घाते -2 और log x का 1/x, अर्थात -1/log x का होल वर्ग गुणे 1/x। तो इसके स्थान पर हम रख दे रहे हैं प्यारे बच्चों, माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, 1/log x का होल वर्ग 1/x, और फिर एक dx का x हो जाएगा dx माइनस log x, इसको भी नीचे ला लीजिए। x कट गया प्यारे बच्चों, तो x/log x प्लस, अब इसका मान क्या आया, हल करने पर log x को हो। अब इससे एक कट गया, तो इसका आंसर आ गया x/log x प्लस c। कै मिनट 17। का भरे, अगला है x/log x प्लस 1 dx। जैसे अब इसका समाकलन करना है, तो इसमें जो है आइलेट पहले लाभार्थी में, तो इसको पहला फलन मानेंगे, इसको दूसरा फलन। तो पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहला फलन का फलन दूसरे फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। अभी हो जाएगा x²/2 log x प्लस 1। अब इसका इतना बराबर t मान लीजिए, इसको निकाल दे रहे हैं डी डी टी log t, और फिर डी डी एक्स x प्लस 1, इसका 1/t हो जाएगा, इसका 1 0, कुल मिला के आ जाएगा 1/x प्लस 1। यहाँ हो जाएगा x²/2 dx। अब x²/2 log x प्लस 1 1/2 x²। अब इसमें +1 -1 जोड़ घटा दीजिए, -1 इधर लिखिए, +1 है। ऐसा क्या कर रहे हैं, चूंकि x² ऊपर हटे, तो x²/2 log x प्लस 1 -1/2। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो x प्लस 1 x -1/x प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1। इसको जो है x प्लस 1 से x प्लस 1 काट दीजिए। अब हो जाएगा x²/2 log x प्लस 1। अभी बचा क्या, 1/2 x dx माइनस 1/2 dx
अब फिर क्या हो जाएगा, -1/2 dx/x+, तो x² 2 log x+1, अब ये हो जाएगा x² 2 x/2। अब यहाँ ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, हम एक दिन और बताए दिए है dx/x समाकलन log x, dx/x+9 इसका भी log x+9 होगा। मतलब अगर x का गुणांक 1 है तो log x का ही समाकलन होगा, उसका समाकलन log होगा। कांस्टेंट कुछ भी हो से नहीं मतलब है, तो इसका हो जाएगा 1/2 log x+1 कुछ सरल होगा। इसमें जाइए इस दोनों कॉमन ले लीजिए, इसमें एक साथ ले लीजिए 1/2 log x+1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x² -1, और ये तो हो जाएगा x² 4 + x/2 यही इसका आंसर होगा। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज जो कंसेप्ट बताए, कंसेप्ट के आधार पर जो क्वेश्चन हल कराए आपको अच्छी समझ में आएगा, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पूरा देखा करेंगे और अधिक से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।